अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि आज कड़पा की सरज़मीन पर हम यहाँ दीन की दो बातें करने और सुनने के गर्ज से जमा हुए हैं। बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ आकर और ये जानकर कि मेरे बयान की चाहत में और मेरे बयान को सुनने की मोहब्बत में मेरी माएँ बहनें इतनी कसीर तादाद में यहाँ जमा हुई हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह आपके जमा होने को कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब को इसी तरह जन्नतुल फिरदौस में जमा फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरी माएँ बहनें, मैंने कभी तसव्वुर में भी नहीं किया था कि मैं इस तरह आपके सामने खड़े होकर बयान करूँगा। मुझे ऐसा बताया गया था कि इक़रा स्कूल है, चंद बच्चे रहेंगे, उन बच्चों के सामने 10 मिनट आपको बोलना है। अब यहाँ बच्चे तो नज़र नहीं आ रहे, पूरे बड़े नज़र आ रहे। अब बच्चों का टॉपिक मेरे माइंड से निकल गया, बड़ों का टॉपिक ला ले रहा कि इन बड़ों को क्या बोलना। मेरी माएँ बहनें, आप इस उम्मत की वो माया नाज दौलत हैं जो किसी भी कौम को उरूज के मनाजिल पर पहुंचा सकती है या किसी भी कौम को ज़िल्लत के गड्ढे में उतार भी सकती है। एक औरत अगर वो चाहे तो अपने बच्चों को, अपने घर को जन्नत का नमूना भी बना सकती और अपने ख़ानदान को बदनामी का सहरा भी पिला सकती। एक औरत कामयाब कब बनेगी? अल्लाह तबारक व तआला एक मोमिना औरत की सिफत बयान करते हुए कहा कि एक मोमिना औरत वो है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करे, पर्दे की हिफाजत करे और कुरान की तिलावत करे और दीन इस्लाम के अहकाम की पाबंदी करे। ख़वातीन इस्लाम के लिए इस्लाम के अंदर वो दर्जा दिया गया जो दुनिया में किसी मज़हब ने वो दर्जा नहीं दिया। मज़हब इस्लाम आने से पहले ख़वातीन सिर्फ़ एक बच्चा पैदा किए जाने वाली चीज़ समझी जाती थी। नापाक औरतों को घरों से बाहर निकाल दिया जाता। शौहर के मरने पर किसी हिंदुस्तान में पति चिता के नाम से शौहर की चिता में उसकी बीवी को भी डाल कर ज़िंदा जला दिया जाता। मज़हब इस्लाम के कदम रखने से पहले मुल्क अरब में लड़कियों को ज़िंदा गाड़ दिया जाता। इस्लाम वो मुकाम अता किया, इस्लाम ये सिखाया कि अगर कोई तुम में से, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, अगर तुम्हारे घर में 3 बेटियां रहेंगी, उन 3 बेटियों को पाल परवरिश करके अगर तुम बड़ा करोगे, उनके नानो नफ़क़ा संभालोगे, उनके इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करोगे, उनको पर्दे की तालीम दोगे, उनको अल्लाह क्या, रसूल क्या, जन्नत क्या, जहन्नम क्या, नेकी क्या, गुनाह क्या, हलाल क्या, हराम क्या, अगर ये सिखाओगे, उनके बालिग होने के बाद निकाह करके उनके ससुराल रवाना करोगे, अल्लाह ताला 3 बेटियों के बाप के लिए जन्नत अता करेगा। जन्नत की ज़मानत अल्लाह ताला ने दिया। अब ये सुनने के बाद एक सहाबी उठकर खड़े हुए, बोले अल्लाह के नबी, 3 बेटियों का बाप जन्नत में, तो हम कहाँ जाएंगे? अल्लाह ने हमको सिर्फ 2 लख्ते जिगर दिया, 2 बेटियां दिया। अरे अल्लाह के नबी, 3 बेटियों का बाप जन्नत में, तो हम कहाँ रहेंगे? अल्लाह के नबी ने कहा, मन आला जारियतैन औ उख्तैन, जिसकी 2 बेटियां होंगी या जिसकी 2 बहनें होंगी, बाप का इंतकाल हो गया, बहनों की जिम्मेदारी भाई के सर पर आ गई। अब भाई पालना, भाई बड़ा करना, भाई निकाह करके बेचना। अल्लाह के नबी कहते हैं, जो 2 बेटियों की किफ़ालत संभालेगा या जो 2 बहनों की भाई किफ़ालत संभालेगा, कान मइया फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे रहेगा। अल्लाह के नबी ने अपनी 2 उंगलियां मिलाकर बताई, मेरे बगल से, मेरे कंधे से कंधा लगाए, 2 बेटियों का बाप, 2 बहनों का भाई मेरे साथ ऐसे रहेगा। और एक सहाबी उठे, बोले अल्लाह के नबी, 3 बेटियों का बाप जन्नत में, 2 बेटियों का बाप जन्नत में, अल्लाह मुझे 1 लख्ते जिगर दिया, 1 कलीजे का टुकड़ा दिया, मैं कहाँ रहूँगा?
अल्लाह के नबी खामोश थे। थोड़ी देर में जवाब आया, नबी मुस्कुराने लगे। आपने कहा रहिमका अलैका या अब्दुल्लाह, अय अल्लाह के बंदे तेरे ऊपर अल्लाह की रहमत है नाजिल। तेरे सवाल करने से मेरी उम्मत पर अल्लाह ये रहम कर दिया कि जिसकी एक भी बेटी रहेगी, अगर वो अपनी बेटी को पाल परवरिश करके बड़ा करे और उसका नानो नफ़का संभाले, उस बच्ची को अपने दिल का बोझ न तस्वुर करे, अपने दिल के खुशियों का ख़जाना समझे और उसे दीन की तालीम देकर उसके बुलूगत के बाद कोई अच्छा रिश्ता देखकर शादी करे, वो एक बेटी का बाप भी जन्नत में जाएगा। लेकिन आज हमारे अंदर दीन की कमी रहने की वजह से बेटे पैदा हुए तो पटाखे फोड़ती, लड्डुआं बांटती, बेटी पैदा हुए तो हरगिज़ इत्तला नहीं देते। नबी के ज़माने में इस्लाम आने से पहले जिंदा गाड़ दिया जाता, लेकिन आज के ज़माने में उनको डिलीवरी के बाद मालूम होता था बेटा हुआ बेटी हुई। आज के ज़माने में अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, स्कैनिंग के ज़रिए बच्चे का सेक्सुअल मालूम कर लिया जाता कि ये लड़का है या लड़की है। हालांकि वो कानूनन जुर्म है, लेकिन बाज़ डॉक्टरों को पैसे खिलाक हो सेक्सुअल मालूम कर लेती ये लड़का है या लड़की है। अगर मालूम है लड़की है तो उसे अबाशन कर देती। मेरी माई बहनें, आप इसमें कमा हक़हू जिम्मेदार बनेंगी, याद रखना। अल्लाह ताला सूरह तकवीर के अंदर कहता है वह इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, जब जिंदा दरगोर की गई बच्ची से अल्लाह पूछेगा किस जुर्म में तेरे बाप ने तुझे जिंदा ज़मीन में दफन कर दिया था, या किस जुर्म में तेरे बाप ने तुझे जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया था, अबाशन करा दिया था, क्या जवाब देंगी मेरी माँ बहनें? आप ये कहोगी मेरी सास बोली मैं कराई, मेरा शौहर बोले मैं कराया, मैं कराई, मेरे घर वाले ससुराल वाले बोले मैं कराई। भाई आप कुछ भी होने दो, आप कुछ भी होने दो, आप अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों का अबाशन मत कराओ, वरना वो अबाशन की गई बच्ची को अल्लाह जिंदा करके पूछेगा मेरी प्यारी मासूम बंदी तेरा जुर्म क्या था, क्यों तेरे माँ बाप ने तेरा अबाशन करा दिया? क्या बोलेगी वो मासूम बच्ची? अल्लाह मैं बेटी बनकर पैदा हो रही थी, यही मेरा जुर्म था, यही मेरी गलती थी। अल्लाह मेरा बच्ची बनना इनके लिए गवारा नहीं था, इन्होंने अबाशन करा दिया। अबाशन बोले तो मादर रहम में एक ऐसा ब्लेड पहुंचाया जाता, मशीन जिसके अनी में ब्लेडा रहती, ब्लेड के हिस्से, वो बच्चा जो जिंदा था, जो माँ के पेट में खेल रहा था, उसे काट काट के खीमे को जैसा काटती, काट के तिक्का बोटी करके उसको बाहर निकाला जाता। आप कितने बड़े जालिम हैं, कितने बड़े जालिम हैं आप, जो उस मासूम बच्चे को कत्ल कर रहे हैं। अल्लाह कुरान में बोलता वला तख्तुलू औलादकुम खशियत मिन इमलाक, तुम बच्चों को रोजी रोटी के डर से कत्ल मत करो, नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम तुमको रिज़्क़ देने वाले, औलाद को, तुम्हारी औलाद को रिज़्क़ देने वाले। अरे अल्लाह जी पालने वाला, हमें कहेगा जी पालेंगे, हमें क्या जी किसी को देखेंगे? अल्लाह देखने वाला, अल्लाह रिज़्क़ में बरकत देने वाला। जब भी किसी के घर में बच्चा पैदा होता, अल्लाह ताला पैदा होने से 5 महीने पहले माँ के पेट में जब 4 महीने मुकम्मल करता, अल्लाह का फरिश्ता रूह फूंकता, 40 दिन पानी की शक्ल में, 40 दिन खून की शक्ल में, 40 दिन गोश्त की शक्ल में, 40 120 दिन, 30 दिन का 1 महीना, 120 दिन बोले तो 4 महीने, 4 महीने मादर रहम में जब बच्चा मुकम्मल होता, तब अल्लाह ताला का फरिश्ता उसमें जान डालता, रूह डालता, और अल्लाह का हुक्म से उस पर तकदीर लिख दी जाती, इन्हें कितना कमाता, कितना खाता, कितना ज़िंदगी में प्रॉपर्टियाँ करता, क्या दौलत ये करता, अल्लाह इसकी मुकद्दर में कितनी रोजी रोटी सब अल्लाह लिख डाला। अल्लाह की बनाई तकदीर लेको बच्चा तुम्हारे घर में पैदा हुआ, तुम्हें कहेगा जी पालेंगे उसे, तुम्हें कहेगा देखेंगे। जब भी कोई लड़की पैदा होती है, जब भी कोई लड़का पैदा होता है, अल्लाह उस बच्चे की वजह से इसके बाप की कमाई में बरकतें भर देता है, बरकतें अल्लाह भरता, बच्ची की वजह से भरता। और बच्चियों का पालने वाला, बच्चियों को बड़ा करने वाला, बच्चियों को संभालने वाला, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं अल्लाह की रहमतें उस पर नाजिल होंगी। बच्ची को कभी बोझ नहीं समझना। और मेरी माँ बहनें, आप अपना मुकाम समझें, आप अपनी हैसियत समझें। अल्लाह के नबी ने आपको इतना बड़ा दर्जा दिया कि मन सल्लतिन इमरातु खम्सहा, जो कोई औरत 4 काम करेगी, 5 वक़्त की नमाज पढ़ेगी, वह साम शहरहा, रमज़ान के रोज़े रखेगी, वह हफ़ज़त फ़रजहा, अपनी आबरू की हिफाजत करेगी, वह अताअत ज़ौजहा, अपने शौहर की इताअत करेगी,
खील लहा, अल्लाह उस बंदी से कहेगा, जन्नत के 8 दरवाजे लाइन से खोल के अल्लाह बोलेगा, ऐ मेरी बंदी, तेरे नमाज, तेरे रोज़ा, तेरी आबरू की हिफाजत और तेरे शौहर की इताअत के इन 4 अमलों से मैं इतना खुश हो गया, जन्नत के 8 दरवाज़ों में जिस दरवाजे से चाहे तू दाखिल हो जा। अल्लाह ताला तुमको परवाना सुनाएगा जन्नत के दाखिले की। शौहर की इताअत करना किसमें? शौहर अगर दरगाह को जाओ बोल रहा, शौहर उर्सा मनाओ बोल रहा, शौहर अगर शिरक करो बोल रहा, नहीं मानना। बाप बोले, शौहर बोले, भाई बोले, कोई भी बोले, ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में किसी की इताअत तुम पर वाजिब नहीं, किसी की इताअत नहीं। हाँ, अगर अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी का हुक्म दे रहे तब आप क्या है उसकी बात मानना। शौहर का दिल नहीं दुखाना, शौहर के नाराज नहीं करना। अल्लाह के नबी कहते हैं 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी नमाजें, जिनका रोज़ा, जिनकी इबादतें आसमान में जाना तो दूर की बात, इनके सिर के एक बिलिश्त ऊपर भी नहीं जाती। कौन है वो? नंबर 1, ऐसा मुसलमान जो अपने भाई से, ऐसी बहन जो अपनी बहन से 3 दिन से ज़्यादा बातें तर्क करने वाली। आज हमें रिश्तेदार यहाँ काट लेते हैं, क्या तो भी जर्रा बिंगा हुआ, बहस हुई बच्चों की वजह से, देवरानी जठानी के अंदर और सास बहू के अंदर, माँ बेटी के अंदर, सहेलियों के अंदर, अड़ोस पड़ोस के अंदर, हर रिश्ते में जर्रा दरार आई, तकब्बुरी की अलामत, घमंडी की अलामत, बातें छोड़ डाले। मेरी बहनें, मेरी प्यारी बहनें, मेरी माएँ, मेरी छोटी उम्र की मेरी बेटियाँ, ये जान ले, ये जान ले, अल्लाह ताला तुम्हारी इबादत कबूल नहीं करता। अल्लाह के पास तुम्हारी नमाज नहीं जाती, तुम्हारा रोज़ा नहीं जाता, तुम्हारा हज नहीं जाता, उम्रा नहीं जाता, तुम्हारी दुआएं नहीं जाती। बात करो, सलाम करो। पहली औरत, पहला शख्स। दूसरा, ऐसा इमाम जिसे लोग पसंद नहीं करते। तीसरा, ऐसी औरत जिसका शौहर नाराज़ हो, शौहर ने उसे मोहब्बत की दावत दी, औरत ने इनकार कर दिया। मोहब्बत की दावत से मुराद बिस्तर की दावत, लेकिन शौहर को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी की सेहत का ख्याल रखकर दावत दे। शौहर को भी चाहिए अपनी बीवी की पाकी का लिहाज रखकर दावत दे, नापाकी में दावत ना दे। शौहर के भी हुकूक हैं, अगर वो पाक है, अगर वो सेहतमंद है, मोहब्बत की दावत देता है, औरत इनकार करती है। अल्लाह के नबी कहते हैं रात भर अल्लाह के फरिश्ते लानत बरसाएंगे ऐसी औरत पर। अगर ऐसी औरत उस रात मर गई तो अल्लाह की कसम वो जन्नत में नहीं जाएगी जब तक वो अपने शौहर को राजी नहीं कर लेती, मना नहीं लेती, अल्लाह उसे जन्नत में नहीं डालता। और अल्लाह के नबी कहते हैं ऐ औरतों की जमातों, क्या जन्नत में जाने वाली औरतों की सिफत मैं तुम्हें क्या बयान ना कर दूं? हाँ, अल्लाह के नबी बयान कीजिए, कौन सी औरत जन्नत में जाएगी? नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत जन्नत में जाएगी। अरे अल्लाह के नबी, हमको कैसे पता चले? हम शादी करने किसी लड़की को देखते हैं, सिर्फ उसकी सूरत देखते हैं, उसकी सीरत मालूम करते हैं, अब आगे चलकर फ्यूचर में ये ज्यादा बच्चे पैदा करेगी, हमको कैसे पता चलेगा? नबी ने कहा उसकी माँ, उसकी खाला, उसकी नानी को देखो, अगर उनके ज़्यादा बच्चे हैं तो ये औरत भी ज़्यादा बच्चे पैदा करने की सिफत अपने अंदर रखेगी। तुम ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत से निकाह करो ताकि फ़इन्नी मुकासिरु बिकुमुल उम्मा, मैं क़यामत के दिन मेरी उम्मत पर फ़ख्र कर सकूँ इस बात पर कि मेरी उम्मत ज़्यादा है। ज़्यादा बच्चे पैदा करना जन्नत में जाने की अलामत, लेकिन आप अपनी सेहत का ख्याल रखना। अगर किसी औरत की सिज़ेरियन डिलीवरी हो रही, 1, 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3, अब 3 के ऊपर डॉक्टर बोल रहा 3 के ये औरत नहीं इसे हमल अगर ठहरा तो बड़ी जान को खतरा, अगर इसे हामिला हो गई तो बड़ी जान को खतरा है। ऐसी मजबूरी में औरतें ऑपरेशन करा ले सकती हैं, लेकिन आपकी सिज़ेरियन डिलीवरी नहीं है, आपके ऊपर ऐसी कोई परेशानी नहीं है, बगैर किसी उज़्र के बच्चों को आप अपने डिलीवरी के दर्दों से बचने की खातिर अगर आप करेंगी तो अल्लाह की कसम आप भी औलादों के कत्ल करने के जुर्म में अल्लाह के सामने पकड़ी जाएंगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला 7 किस्म के लोगों को शहादत का दर्जा दिया है। मैदान जंग में जाकर गर्दन कटाने वाला ही शहीद नहीं है, उनके अलावा 7 शहीदा हैं। पेट के दर्द में ईमान की हालत में मरने वाला शहीद है। अचानक घर में बैठा था, घर गिर गया, छत के नीचे दबकर मरा, छत के नीचे दबकर मरने वाला शहीद है। और
आग में जलकर मरने वाला शहीद है, पानी में डूबकर मरने वाला शहीद है। अचानक चोर घर में घुस आया और उन्हें बोल रहा कि मुझे माल दे दे। उन्हें बोलता माल लग जाता, लग जा भाई। नहीं, मैं तेरी जवान बीवी से, तेरी बेटी से बदकारी करूंगा, जिनाकारी करूंगा। अब इन्हें क्या बोलता, माल ले ले, पैसा ले ले, हमारी औरतों की इज्जत पर हाथ मत डाल, हमारी औरतों को मत छी। अगर तू छींगा मेरी जान की बाजी लगा के लड़ूंगा, मैं मेरी बहन को, मेरी बेटी को, मेरी बीवी को छूने नहीं दूंगा। ऐसा बोलकर चोर से लड़ते लड़ते अगर कोई मर गया तो ऐसा इंसान भी शहीद अल्लाह के रास्ते में। मन खुतिला बिदून मालिही व इर्ज़िही फहुवा शहीद। जो आदमी अपने घर वालों की इज्जत बचाते बचाते फाइट करते मर गया, वो शहीद है। माल की हिफाजत में, जान की हिफाजत में, इज्जत की हिफाजत में मरा, वो शहीद है। और ताउन की बीमारी में मरने वाला शहीद। और वो औरत शहादत का दर्जा पाती है जो बच्चे को जन्म देते देते डिलीवरी के दर्द में दुनिया से गुजर गई। अल्लाह ने ऐसी औरत को भी शहादत का दर्जा दे रखा है। मेरी प्यारी माँ बहने, आपका मुकाम वो मुकाम है जो आपकी दुआओं से इंसानों के दिल की दुनिया बदल सकती है। इमाम बुखारी का बच्चा जब पैदा हुआ, इमाम बुखारी जब पैदा हुए तो नाबीना थे, आंखें थी, बीनाई नहीं थी। उनकी माँ तहज्जुद में रो रो कर अल्लाह से दुआ करती थी, इलाही तूने मुझे बच्चा दिया लेकिन इसकी आंखों में बसारत दे, मैं कौम का बेहतरीन इसे आलिम बनाऊंगी। मेरी तमन्ना है अल्लाह मेरे बच्चे की बीनाई दे। अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी की माँ तहज्जुद में ऐसी दुआएं करती थी, अल्लाह इनकी दुआ कबूल करके उनके नाबीना बच्चे को मोहम्मद इब्न इस्माइल, इमाम बुखारी सैयदुल मुहद्दिसीन, सारे मुहद्दिसीन के सरदार इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल जो नाबीना पैदा हुए थे, उनकी माँ की दुआ की वजह से वो बीना वाले हो गए। और अब्दुर्रहमान सुदैस अपने खुतबे जुमा में काबतुल्लाह के अंदर खुतबे जुमा में 2-3 मरतबा रोते रोते ये वाक़या बयान करती। छोटा 9 साल का बच्चा मैं, मेरे घर में मेहमान आए थे, मेरी माँ गोश्त का सालन बनाई थी, मैं मिट्टी डाल दिया था। मेरी माँ ने कहा था जा तुझे काबतुल्लाह का इमाम बना दे। पता नहीं वो घड़ी कैसी थी, वो घड़ी कौन सी थी, शायद वो दुआओं की कबूलियत की घड़ी थी होंगी। मेरी माँ के अल्फाज आज भी मुझे कान में याद आते हैं। मेरी माँ ने उस दिन जो दुआ किया, आज मैं काबतुल्लाह का इमाम हूँ तो सिर्फ मेरी माँ की दुआ की वजह से। मेरी प्यारी माँ बहने, आप अपने बच्चों को हमेशा दुआया कलिमात कहिए, हदा कल्ला, असलह कल्ला। ये जुमले हैं सहाबियात की। सहाबियात जब अपने बच्चों को डांटती थी तो ऐसे जुमलों से डांटती थी, हदा कल्ला, असलह कल्ला। इसका मतलब क्या, अल्लाह तुझे नेक हिदायत दे, अल्लाह तेरी इस्लाह फरमाए। मेरी माँ बहने, आपके बच्चे भी अगर आपकी बात ना माने तो ऐसे जुमलों से उनको डांटिए, हदा कल्ला व असलह कल्ला। लेकिन हमें क्या बोलती, रे तू सत्यानाश हो जा रे, मेरे बात नहीं सुन रहा ना रे, मार्केट को नहीं जा रहा ना रे। मेरी माँ बहनें, ऐसे अल्फाज से बद्दुआ ना करें, क्योंकि अगर आप जो जुमले बोल रहे हैं अगर वह दुआ की कबूलियत का वक्त है, अल्लाह ताला आपकी बच्चे की ज़िंदगी यकीनन बर्बाद करके रख देगा, तहस नहस करके रख देगा। अल्लाह के वास्ते ऐसा मत कहिए। दिलासा देने वाले बनिए, ईमान में मजबूत रहिए। उम्मे हकीम रज़ियल्लाहु अन्हा, जब अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया फतेह मक्का के दिन, अबू जहल का बेटा इकरमा जहां कहीं मिलेगा उसे कत्ल कर दो। उम्मे हकीम कहती हैं, अल्लाह के नबी 3 दिन की मोहलत दो, मेरे शौहर को मैं मना को बुला ले कर आता हूँ, 3 दिन उसके कत्ल का हुक्म उसके ऊपर से निकाल डालो। ठीक है, उम्मे हकीम गई, दरिया के किनारे इनके शौहर इकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु मिले, अभी इस्लाम नहीं लाए थे। बुला लेकर नबी के दरबार में इस्लाम सिखाते, समझाते, बताते, बुला लेकर आई। रात में एक जगह खीमे में 2 जने मियाँ बीवी रुके। अब कुफ्र के ज़माने में जैसे मियाँ बीवी मिलते थे, इकरमा अपनी बीवी पर हाथ डालने गए। फौरन उम्मे हकीम कहती है, खबरदार, तुम काफिर हो और मैं मोमिना हूँ, तुम्हारा मुझे टच करना भी हराम है, याद रखना, तुम्हारा मुझे टच करना भी हराम है। मेरे साथ बिस्तर करना तो दूर की बात, मुझे टच करना भी तुम्हारा हराम है, क्योंकि तुम काफिर हो। एक काफिर का एक मोमिन का रिश्ता अल्लाह ताला नहीं बनाया। टच भी करने नहीं दी। हजरत इकरमा बिन अबी जहल ताज्जुब करने लगे, मेरी बीवी मुझे छूने नहीं दी। ये ईमान आखिरकार वो आते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं। मेरी माँ बहनें, वो ईमान अपने अंदर रखे। आज यूट्यूब के अंदर, फेसबुक के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर आए दिन नई खबरें, ये देख देख कर हमारा कलीजा फट जाता। हमारा कलीजा फट जाता कि हमारी मुसलमान बेटी
गैरों के साथ भाग को जारी। वहाँ पर तिलक लगाकर, सिंदूर लगाकर, वो ताड़ी पहन के और शादियाँ करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मेरी माँ बहनें, किस चीज़ की कमी रह गई थी आपको मज़हब इस्लाम के अंदर? किस चीज़ की कमी रह गई थी मज़हब इस्लाम के अंदर? आपने हिंदुओं को तरजीह दिया, आप गैरों को तरजीह दिए। मेरी माँ बहनें, वीडियो मत कीजिए आप लोग मेरा, आपको इंशाल्लाह मेरे यूट्यूब चैनल से ये वीडियो मिल जाएगा आपको। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ दुनिया के लोगों ये जान लो, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून तमलिकुल अरब वल अजम। अल्लाह तबारक व तआला, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करो, अरब व अजम के मालिक अल्लाह तुम्हें बना देगा। इस दुनिया की सबसे अनमोल अगर कोई दौलत है तो वो मज़हब इस्लाम की दौलत। ये इस्लाम की दौलत से अल्लाह हमने चुन लिया। मेरी माँ बहनें, आपको चुन लिया, मुझे चुन लिया, तौहीद की दौलत के लिए चुन लिया। माल की दौलत से भी बड़ी है ये तौहीद की दौलत, ये पैसों की दौलत से बड़ी है ये तौहीद की दौलत। ऐसी दौलत से अल्लाह हमने चुन लिया, अल्लाह हमने तौहीद परस्त बनाया। हमारी बच्चियां आज गैरों के साथ जा रही हैं। वजह क्या? दो वजह। पहला, हमने अपनी बच्चियों को ऐसे स्कूलों में डाल दिया जो मखलूत तालीम है, जो मखलूत तालीम है। इंजीनियर बनेंगे मेरी बेटी, डॉक्टर बनेंगे मेरी बेटी, बड़ी लायर बनेंगे, बड़ी टीचर बनेंगे। अरे बनाओ भाई, आप अपनी बच्चियों को इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, आप अपनी बच्चियों को लायर बनाओ, टीचर बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन मखलूत तालीम में मत डालो। मखलूत तालीम बोले तो गर्ल्स एंड बॉयज़ मिलकर जो जॉइंट तालीम हासिल, ऐसे जगह मत डालो। क्यों? आज दोस्ती करती, कल क्या है टी स्टॉल में जाकर उन्हें बिल पे करता, परसों मोबाइल नंबर लेता, तरसों चैटिंग करता, फिर हल्लू ने मोबाइल में करेंसी डालना शुरू करता, कॉलिंग करता, हाँ एक दूसरे के हाथ हाथ मिलकर मुलाकात करती, दोस्ती होती, प्यार होता, भाग को जाको कौम की इज्जत सत्यानाश कर डालती। कौन बदनाम हो रही? सिर्फ तुम्हें, तुम्हारा घर में मजहब इस्लाम बदनाम हो रहा। मेरी बहन, अल्लाह के नबी कहते हैं अगर पूरी दुनिया के लोग काफिर भी हो जाए अल्लाह की शान में कोई फर्क नहीं आएगा। पूरी दुनिया के लोग मोमिन और मुत्तकी बन जाए अल्लाह की शान में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। हमें अच्छे बने तो हमारा फायदा, हमें काफिरा बने तो हमारा नुकसान। अल्लाह का क्या भी नुकसान नहीं होता, इस्लाम का क्या भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस्लाम को बदनाम मत करो, तुम्हारे बाप की इज्जत मत उछालो, तुम्हारे बाप की आंखों में शर्मिंदगी से नीचे झुकाए जैसा काम मत करो। ये जान लो, शोहर एक नहीं दो, दो छोड़ा तो तीन, तीन तलाक दिया तो चौथा, दुनिया में मिल सकता आपको हस्बैंड, लेकिन इस्लाम एक बार आपके दिल से चले गया, अल्लाह की कसम वो इस्लाम फिर दोबारा तुमना नहीं मिलता। अल्लाह एक बार जन्नत से तुमना महरूम कर दिया, फिर वो जन्नत तुमना दोबारा नहीं मिलती। अल्लाह उठा को जहन्नम में पटकता। उस दिन पछताना पड़ेगा, उस दिन पछताना पड़ेगा। ये ईमान की दौलत है, इसे संभालो। आप माएँ हैं, आप अपनी बेटियों पे कड़ी नजर रखो। हमारी बेटी, हमने एंड्रॉयड फ़ोन दिला दिया हमारी बच्ची को, हमारे बच्ची के एंड्रॉयड फ़ोन में किसके किसके कांटेक्ट हैं, किसे इन्हें चैटिंग कर रही, रात देर देर तक किसे बातें करते रहती, कई कोई इन्हें मोबाइल में तक घुसले रहती, कहाँ इन्हें सहेलियों से मिलने जा रही का तो कहाँ इन्हें जा रही। अपनी बच्चियों पे निगाह रखो। ये मत सोचना है मेरी बच्ची ऐसा क्या भी नहीं करती, मुझे बहुत भरोसा है। ये भरोसा, पूरा भरोसा एक भैंस पानी में चली आती। कब? जब पता चलता कि हमारी बच्ची गैरों के साथ चली गई। अल्लाह के वास्ते ऐसे वसाइल बना के मत दो जिससे आपकी बच्ची गुमराह हो जाए। और मेरी प्यारी बहनें, जो लड़कियां ऐसे लड़कों के चक्कर में पड़ी, ये जान लो उन्हें कितना भी हमदर्दी जतान दे, कितना भी तुम्हारे मोबाइल में करेंसी दलान दे, कितने भी वादे करेंगे, मैं तुझे देख तू, मैं तेरा संभाल तू, मैं तेरा अच्छा हस्बैंड बन तू, मैं तेरे लिए जिंदगी जान कुर्बान कर डाल तू, कितने भी वादे करेंगे, कोई काफिर आपको अल्लाह की जन्नत नहीं दिला सकता। और उसके बहकावे में आकर वीडियो कॉल मत करना, उन्हें दोस्ती कर को फोटोआं भेजो बोलता, उसके फितने में आकर फोटोआं शेयर नहीं करना, अपनी डीपी, अपनी तस्वीरों को कभी अपनी डीपी नहीं बनाना। अब तुम्हें क्या समझती है, मेरा बॉयफ्रेंड ना, मेरा दोस्त ना, मेरा क्लासमेट ना वीडियो कॉल करती, उन्हें वीडियो कॉल के बीच में स्क्रीनशॉट मार लेता। तुम्हें आज दोस्ती में आको अपनी सहेलियों को फोटोआं भेजती, मनसवर को, वो फोटोआं बॉयफ्रेंड तक, गैरों तक चले आती। तुम्हारे फोटोआं, तुम्हारे वीडियो, तुम्हारी इमेजेस कल तुम्हारे खिलाफ ब्लैकमेल कर को यूज करता, उन्हें कल तुम्हारी इज्जतों से खेलता। अल्लाह के वास्ते किसी पर भी एतबार नहीं करना, ना हिंदू पर ना मुसलमान पर।
गुनाह है, जिना जिना है, बुराई बुराई है। चाहे हिंदू के साथ करो चाहे मुसलमान, अपने ईमान की हिफाजत करो, अल्लाह के वास्ते अपने ईमान की हिफाजत करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में एक सहाबी आते हैं, कहते हैं अय अल्लाह के नबी, मैं नौजवान हूँ, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, जो बोलो करूँगा, जो छोड़ने बोलो छोड़ूंगा, जिना छोड़ने नहीं होता। अल्लाह के नबी बोले ठीक है, कलमा पढ़ भाई, तू कलमा पढ़। पहले कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। नबी बोले नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, अल्लाह माल दिया तो ज़कात देना, हज करना, और शराब नहीं पीना, चोरी नहीं करना, सूद नहीं खाना, यतीम का माल नहीं खाना, औरतों पर तोहमत नहीं लगाना, इल्ज़ाम नहीं लगाना, और जिना नहीं करना। क्या करो बोलो कर तू, जो छोड़ो बोलो छोड़ तू। जिना छोड़ने नहीं होता, क्योंकि मेरा कांटेक्ट कई औरतों से है, मैं और जिना में बहुत कमज़ोर हूँ, जिना छोड़ने नहीं होता। नबी क्या बोले, ठीक है, तुम कलमा पढ़कर पहले मुसलमान तो हो जाओ। मुसलमान हुए। नबी अलैहिस्सलाम उनको पूछे, अगर कोई तेरी माँ के साथ जिना करे, तेरी बहन बेटी के साथ, तो क्या करता? मेरी माँ की इज्जत लूटे वाले को कतर को टुकड़े टुकड़े कर डाल तू, मेरी बहन मेरी बेटी की इज्जत लूटे वाले को जान से मार डाल। अच्छा, तेरी भांजी तेरी भतीजी की इज्जत लूटे तो उसे भी काट को रख डाल तू। अल्लाह के नबी बोले, तेरी माँ तेरी बेटी तेरी बहन तेरी भांजी तेरी भतीजी तेरी मोहरिम औरतों की कोई इज्जत लूटे, तू कतर को टुकड़े करता। तू इस्लाम में आने के बाद भी औरतों से जिना करना चाहता। ये जान ले, जिस औरत के साथ भी तू जिना करेंगा, उन्हें भी तो किसी की माँ होंगी, किसी की बेटी होंगी, किसी की बहन होंगी, किसी की भतीजी, किसी की भांजी होंगी। अगर कोई तेरी माँ बेटी बहन की इज्जत लूटे तो तू दुनिया में उसे मार दे, और तू किसी के माँ बहन की बेटी की इज्जत लूटे तो भला बता दुनिया तुझे कैसे छोड़ेगी। अल्लाह अकबर। इतने प्यारे ढंग से जो नबी समझाए, उनकी आंखें शर्म से शर्मसार हो गई, नीचे चेहरा हो गया, आंखों से आंसू झड़ने लगे। वो साहबी रसूल कहते हैं, कसम अल्लाह की जिसने सच्चा रसूल आपको बनाकर भेजा, इतने प्यारे ढंग से आज तक दुनिया में किसी ने मुझे नहीं समझाया था। मुझे अब समझ में आ गया जिना कितना गंदा काम है। अरे अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं कभी जिना के करीब मत जाऊं। नबी ने उनके सीने पर हाथ रखकर 3 बार ये दुआ पढ़े। मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी बेटियाँ, वो दुआ आप भी याद कर लें। अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी व अहसिन फ़र्जी व ग़ज़्ज़ी बसरी। अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे, इसकी शर्मगाह की हिफाजत कर दे, इसकी निगाह को नीचे कर दे। ये दुआ पढ़ने के बाद वो सहाबी कहते हैं, मेरी पूरी ज़िंदगी में ज़िना तो क्या, ज़िना का ख्याल भी मेरे दिल में कभी आया नहीं। ज़िना से बचने की दुआएं, ऐसा ईमान बनाओ। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की चहेती बेटी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा, जब भी इस्लाम में कोई आफत आती, मुसीबत आती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी उनको दिलासा देती थी। नबी अलैहिस्सलाम बाहर गए, इस्लाम फैला कर आए, लोग मार मार कर खून से नहला दिए, कीचड़ डाल दिए, नबी के सर पर कीचड़, मिट्टी, खून। फ़ातिमतुज़ ज़हरा प्यारी बेटी अपने अब्बा का सर धुला रहे, अपने अब्बा के सर से मिट्टी पोंछ रहे, रोते जा रहे और बोल रही, मेरे अब्बा ये जालिम कौम वाले कितना मार रही ना, तुम ना कैसी हालत कर रही ना, तुम्हें कहीं किन के साथ ऐसा कर रही, इनके लिए बद्दुआ करो, अल्लाह इनको गारत कर दे, बर्बाद कर दे। उन्होंने क्या बोले, मेरी बच्ची, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना को भेजा, बद्दुआ करने नहीं भेजा। मैं कभी किसी पर बद्दुआ नहीं करता। अल्लाह के नबी बद्दुआ नहीं करे, इस्लाम की खातिर कभी किसी पर बद्दुआ नहीं करे। मेरी प्यारी माँ बहनें, आप भी बद्दुआ करने में हमेशा अपने आप को बचाओ, क्योंकि औरतें बद्दुआ करने में बहुत आगे आगे रहती। अगर आप बद्दुआ करोगी, वो बद्दुआ क्या होती गौर से सुनो, अबू दाऊद की हदीस है, जब भी आप किसी के लिए बद्दुआ के जुमले अदा करोगी, वो बद्दुआ सीधा आसमान में जाती, अल्लाह के फरिश्ते लग जाते, अल्लाह से इजाज़त पूछते, या अल्लाह ये औरत फला औरत के लिए बद्दुआ करी। अल्लाह ताला कहता, वो औरत इसके बद्दुआ की हकदार नहीं है, उन्हें क्या भी जुर्म नहीं करी, इन्हें नाहक उसे बद्दुआ करी। या अल्लाह क्या करना, ये बद्दुआ उसके ऊपर इस डाल डालो। कौन बद्दुआ करी कि उल्टा उसके ऊपर ही बद्दुआ डाल डालो, वो बद्दुआ तुम्हारे ऊपर ही वापस आ जाती। अगर उन्हें बद्दुआ की हकदार है तो उसे बद्दुआ लगती। लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या कहा, दुनिया में ज़्यादा लान तान करने वाले लोग, दुनिया में ज़्यादा बद्दुआ करने वाले लोग क़यामत के दिन 2 चीज़ों से महरूम कर दिए जाएंगे। एक, उनके हक़ में ना कोई गवाही दे सकेगा, दूसरा उनके हक़ में कोई सिफारिश कर सकेगा।
क़यामत के दिन सिफारिशों से, गवाही से वो महरूम कर दिए जाएंगे। इसीलिए ज़्यादा बद्दुआ करने वाले मत बनो, लान तान करने वाले मत बनो, अपनी ज़बान को संभालो, गाली गलौज मत करो, अपनी ज़बान को हिफाजत में रखो। अगर ज़बान हिफाजत में, सारे आज़ा हिफाजत में। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह हमने जिस इस्लाम की मोहब्बत में इस इक़रा स्कूल में जमा हुए हैं, ऐ अल्लाह हमने जितनी भी कुरान हदीस के बातें पेश किए हैं, ऐ अल्लाह सबसे पहले हमको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह दीन इस्लाम पर अमल करने वाला मोमिन बना दे। ऐ अल्लाह हम तमाम को इस्लाम पर चलने वाला मोमिन बना दे। और पर्दे की हिफाजत अगर आप करोगी, आपके शौहर को अल्लाह मोमिन बना के रखेगा। आप पर्दे की हिफाजत नहीं करोगी, दय्यूस की शक्ल में आपके शौहर, आपके बाप, आपके भाई, आपके बेटे को अल्लाह ताला उठाकर जहन्नम में डाले। ऐ अल्लाह हमारी माँ बहन बेटियों को पर्दे की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। उनके बाल बच्चों को, उनके आने वाली नस्लों को नेक तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। नमाज की पाबंदी करने की तमाम ख़वातीन और मर्दों को अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमा। और ऐ अल्लाह हम तमाम को एक और नेक बनाकर, ऐ अल्लाह हमारी ज़िंदगी को इत्तेहाद और इत्तेफाक पर, ईमान और इस्लाम पर तो कायम और दायम अता फ़रमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को जन्नतुल फिरदौस वाजिब करके जहन्नम हराम कर दे। ख़बर के अज़ाब से बचा ले, जहन्नम के फितने से बचा ले, शैतान के फितने से बचा ले, दुनिया के फितने से बचा ले, माल के फितने से बचा ले, औरतों को मर्दों के फितने से बचा ले, मर्दों को औरतों के फितने से बचा ले। हमारे माँ बाप को सेहत व आफ़ियत अता फ़रमा। ऐ अल्लाह हमारे माँ बाप को तो सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमा। जिनके माँ बाप मर कर ख़बर में चले गए हैं, अल्लाह करवट करवट उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब फ़रमा। हमारी नेकियां हमारे माँ बाप को सदक़े जारिया बनाकर अता फ़रमा। ऐ अल्लाह जिस तरह दुनिया में हमारा छोटा ख़ानदान परिवार हम मोहब्बत से मिलकर थे, हमको जन्नतुल फिरदौस में भी हमारे ख़ानदान के साथ तो हमको जमा फ़रमा दे। ऐ अल्लाह नबी की सिफारिश हमको नसीब फ़रमा। नबी के हाथों हौज़े कौसर का पानी हम सबको नसीब फ़रमा। ऐ अल्लाह तेरे अर्श का साया तेरे रहमो करम से अता फ़रमा। ऐ अल्लाह क़यामत के दिन दाएं हाथ में हमारा नाम अमल नसीब फ़रमा। दुनिया में भी इज़्ज़त की ज़िंदगी अता फ़रमा, आखिरत में भी इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता फ़रमा। क़र्ज़े की ज़िंदगी से बचा ले अल्लाह, ज़िल्लत की ज़िंदगी से बचा ले अल्लाह, अचानक आने वाली मौत से बचा ले अल्लाह, बड़ी बुरी बीमारियों से तू हमारी हिफाजत फ़रमा। ऐ अल्लाह बड़ी बुरी कैंसर जैसे ख़तरनाक बीमारियों से हमारी हिफाजत फ़रमा। ऐ अल्लाह हमारे मुसलमान भाई बहनों में जो बीमार हैं, ऐ अल्लाह उनको सेहत व आफ़ियत अता फ़रमा। जो बे औलाद हैं, अल्लाह उनको नेक औलाद नसीब फ़रमा, साहिब औलाद उनको बना दे अल्लाह। ऐ अल्लाह हमारी माँ बहनों को हर शिर्क से, हर कुफ्र से, हर बिदात से, हर तेरे नाराज़ करने वाले कामों से उनकी हिफाजत फ़रमा। हम सबको, हम जो बग़ैर तुझे देखे के इतना डरते हैं, ऐ अल्लाह तुझ पर ईमान लाकर तेरी नमाज़ें पढ़ते हैं, ऐ अल्लाह तुझे बग़ैर देखे हर बुराई से हम बचते हैं। ऐ अल्लाह हम तुझे देखने के आरज़ू रखते हैं, तुझे देखने की ख्वाहिश रखते हैं। जन्नतुल फिरदौस में, जन्नत से भी बड़ी नेमत तेरा दीदार है। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह हम हक़ीरों फ़कीरों को तेरा दीदार जन्नतुल फिरदौस में नसीब फ़रमा। ऐ परवरदिगार हमारी ये टूटी फूटी दुआएं कबूल फ़रमा। हमको रियाकारी से बचा ले अल्लाह। ऐ अल्लाह तकब्बुर और घमंडी से हमको बचा ले अल्लाह। ऐ अल्लाह हम तमाम के आने वाली नस्लों को इंडिया में, ऐ अल्लाह हर किस्म के इस्लाम के दुश्मनों के अनासिर से हमारे बच्चों की हिफाजत फ़रमा। ऐ अल्लाह इस इक़रा स्कूल पर तेरी रहमत तेरी बरकत नाजिल फ़रमा। इस इक़रा स्कूल में जितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मुस्तक़बिल में इनको दीन का दाई बना दे, दीन का रोशनदान ऐ अल्लाह दाई इनको बना दे। ऐ परवरदिगार हम तमाम को तेरे दीन पर ऐ अल्लाह उल्फत व मोहब्बत से चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अगर हम आपस में बात छोड़े हैं तो आगे बढ़कर सलाम करके एक दूसरे की रिश्तेदारी निभाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह हम तमाम के दिलों में एक दूसरे के लिए उल्फत का जज्बा अता फ़रमा। हमको सगीरा कभी गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से, छोटे बड़े हर किस्म के गुनाहों से तो हिफाजत फ़रमा। उम्मत मुस्लिमा जहाँ कहीं भी दुनिया के कोने कोने में परेशान है, ऐ अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की तो हिफाजत फ़रमा। हरमैन शरीफ़ैन की हिफाजत
फरमा। ऐ परवरदिगार तमाम उम्मत के मुसलमान औरतों की आबरू की, इज़्ज़त की, उनके जान की, उनके माल की हिफाजत फरमा। ऐ परवरदिगार हम तमाम को क़यामत के दिन ऐ अल्लाह हमारे नबी के साथ जन्नत में दाखिला नसीब फरमा। जिन लोगों ने हज उम्रा किया है अल्लाह उनके हज उम्रा कबूल फरमा। जो हज उम्रा करने की नेक तमन्ना रखते हैं अल्लाह उनके नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह हर किसी के दुआओं को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह हर किसी के ईमान की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।